डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इवनिंग सर, कैसे सर? हाँ मुनि डिंगरा जी, गुड इवनिंग। मेंटरशिप वाले क्लास में नहीं आए थे क्या? सुबह वाली? नहीं, अभी 6 बजे से था ना? नहीं, मुझे आइडिया नहीं, मैसेज भी नहीं था मेरे पास कोई। नहीं, ग्रुप में तो है सर, सक्सेस इंडीड में डला हुआ है। नहीं, तो 7 बजे वाला था, चलो पता नहीं चला नहीं। ओके, ये मेंटर उल्टा हो गया है क्या? 6 बजे उसमें डाला था। ठीक है, उल्टा सीधा डाल दिया है, आज सब मिक्स हो गया है। राइट सर। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, मेरे लिए तो सभी लोग सेम हैं, सभी लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना। मैं चाहता हूँ सभी आगे बढ़े। जी सर, आपकी ब्लेसिंग है तभी सब लोग बढ़ रहे हैं। अभी सीखा, वापस से सीखा सर। जी, रितेश जी कैसे हो? श्री राम जी, राहुल जी, संतोष कुमार जी, देवराज मालवी जी, मोहम्मद आसान जी। हेलो सर। यार तो कोई अलग ग्रुप है तो मुझे उसमें भी एनरोल कर दीजिए तो पता चलता रहे। नहीं, कोई ग्रुप नहीं है सर, वही है, मेंटरशिप वाला है। और ये बाकी जो मेंबर हैं उनके लिए है, जैसे यूट्यूब से भी आए हैं और जो वो नॉन मेंटरशिप ग्रुप में है सभी के लिए है। तो खैर कुछ दिन का प्रैक्टिस है सर, आपको तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गया है और आप अच्छा कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली बाकी लोग भी सब अच्छा कर ही लेंगे और उसके बाद सबको कॉमन कर देंगे, सबके लिए फ्री कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना रहे। नमस्कार सर। नमस्कार, संजय गुप्ता बोल रहा हूँ सर। हाँ संजय गुप्ता जी, कैसे हो? मैं चाहता सर आपके गाइडेंस में सर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, ये अभी जो प्रैक्टिस कराया हूँ ना उसको जरूर ध्यान रखना। अभी मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है? नमस्ते सर जी। हाँ राजकुमार जी, नमस्कार। नमस्ते सर जी। नमस्कार। साहू जी, आपका फ्रेंड कॉल किया था मेंटरशिप ज्वाइन करना है करके। हाँ, मैं उनको वो बहुत दिन से पूछ रहा था तो मैं बोला आप सर के लिंक से अकाउंट खोल लो और आप ज्वाइन कर लो करके। वो बहुत दिन से बोल रहा था मेरे को। हाँ, लेकिन आपका नंबर दे दिया था मैं। ठीक तो ठीक ठीक। मेंटरशिप वाला आया तो मैं आपको आपका नंबर उनको दे दिया। नहीं, सबको प्रैक्टिस करा देंगे, है ना? हेलो सर जी हाँ सर, तो अगला ग्रुप में मेंटरशिप में हम ऐड हो जाएंगे ना सर? हाँ, वो वही है। उसमें क्या है कि आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसमें कंडीशन है। फॉर्म भी फिलअप हो गया हमारा। हाँ, लेकिन वही है ना, डमी अकाउंट नहीं करना है, ट्रेड करना है ना उस अकाउंट में। डमी करने से तो किसी को कोई फायदा नहीं है। थोड़ा जरा जी देना। जी 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 जी, हाँ ठीक है, वही है। स्टार्ट होने वाला था वो। दोनों तरफ से होना चाहिए ना। अगर मैं कोर्स फ्री कर रहा हूँ 25,000 का, तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। आपका भी सपोर्ट चाहिए क्योंकि मेरे भी टीम है ना 5। मेरा ब्रदर ने सर फाइवर का अकाउंट खोला था तो उसमें बहुत सा ये आया था, अपना लाइंस बहुत था, ट्रेंड लाइन और ये। नहीं, वो तो प्रैक्टिस हो जाएगा ना। आप मेंटरशिप में रहोगे तो सब प्रैक्टिस करा देंगे उसको, अच्छा अच्छा, है ना? वो सीपीआर लेवल से मेंटरशिप का तो अपना ये भी परचेस किया था, तो बोला 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है ना। ठीक ठीक ठीक। सर शायद मेरा ब्रदर ज्वाइन करेगा, उसने मुझे जिक्र किया, मैंने आपको बताया था आपकी वीडियोस देखने को, तो उसको पता लगा था कोई मेंटरशिप प्रोग्राम है तो अकाउंट ओपन करके मैंने उसको कहा कि जैसे अकाउंट ओपन कर ले। ठीक 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 है तो सर। वो आएगा शायद। श्योर सर, श्योर श्योर श्योर। जितने लोग भी है सबको प्रैक्टिस कराऊंगा और सबको हैंड होल्डिंग देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो थोड़ा सा नया ग्रुप रहेगा। ऋषि डिगरा सर, मैं जी डिग रहा हूं तो वो ऋषि डिगरा है। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक, श्योर सर। और ट्विन ब्रदर है मेरा, हम आइडेंटिकल ट्विन्स भी हैं। जी 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 जी, ओके सर, ओके ओके। और मैं 2 बच्चों को ज्वाइन करवा रहा हूं सर। हाँ ठीक है महेंद्र जी। वीकली सीपीआर को फॉलो करते हैं ना? जी बिल्कुल, पहले हाँ। आज अगर हम देखेंगे तो मार्केट का ओपनिंग कहाँ पे हुआ था, कल का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ था? अब हम सीपीआर नहीं, कल का क्लोजिंग, कल का क्लोजिंग। प्रीवियस वीक
हाँ, ये वाला कैंडल है। इसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल, ये जो बना है, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन शेयर्ड है ना, है ना? 5 मिनट वाला है तो नहीं, 1 आवर का चार्ट लगाइए ना सर। ये मैंने लगाया 1 आवर का वीकली सीपीआर, है ना? तो वीकली सीपीआर में क्या हुआ था, सीपीआर के नीचे क्लोज हुआ है। यस सर। सीपीआर के नीचे क्लोज हुआ है तो मेरा टारगेट क्या रहेगा? S1 प्रीवियस वीक लो, है ना? तो अगर मैं इसको ले लेता हूं, ये मेरा S1 प्रीवियस वीक लो हो गया, ये मेरे लिए टारगेट लेवल रहेगा अगर नीचे गिरावट आता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं मान लो इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे थे तो आप देख रहे हो मार्केट खुला कहाँ, सीपीआर नीचे आया, नीचे आने के बाद S1 प्रीवियस डे लो को भी तोड़ा और ये आके घुस गए कहाँ, वीकली सीपीआर के लेवल पे। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग जो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे वाला सेटअप देखते होंगे, उनके साथ दिक्कत क्या हुआ होगा कि वो S2 का टारगेट देख रहे होंगे, है ना? जैसे S1 प्रीवियस डे लो टूटा तो S2 टारगेट होता है, यहाँ पे फंस गए। तो हमेशा कभी भी याद करना कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वीकली सीपीआर को जरूर आपके ध्यान में रखना है कि वीकली सीपीआर का जो ट्रिक है, तो सीपीआर ट्रिक जो हमने सीखा हुआ है उसमें अगर R1 प्रीवियस वीक हाई के नीचे सीपीआर के नीचे जाता है तो मेरा टारगेट पहला S1 प्रीवियस वीक लो रहेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना आवरली में, देख रहे हो ग्रीन कैंडल? यस सर। है ना, ये ग्रीन कैंडल बना, तो इसके लिए टारगेट क्या रहेगा, सीपीआर लेवल। अब मेरा सीपीआर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। अगर यहां से निकला है तो मेरा टारगेट ये सीपीआर रहेगा, सीपीआर ट्रिक के हिसाब से। अब इसको मैं 5 मिनट पे आ जाता हूं, तो जब ये नीचे से ऊपर जा रहा था तो वीकली सीपीआर का लेवल लगा देता हूं, 1 मिनट। वीकली सीपीआर हमारा ये था, सपोर्ट लेवल। मैं फर्स्ट बार आया। हाँ ठीक है ना राहुल जी, आप देखिए, उसके बाद धीरे समझ में आ जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नीचे आना था, तो नीचे सपोर्ट कहाँ से लेना था, यहीं से। अब 5 मिनट में इंट्राडे में आते हैं, तो आपको पता था कि इस लेवल से निकला है तो ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, तो आपको इस बीच में कुछ नहीं करना था। यहाँ से लेके यहाँ तक का रैली आपको छोड़ना था। उसके बाद जब ये वाला कैंडल क्लोज हो गया ना, तो आपको कॉन्फिडेंटली ये ट्रेड लेना था सीपीआर तक। और आपको ऊपर की ओर कहाँ रेजिस्टेंस आएगा, मेजर रेजिस्टेंस, ये आपको पता था कि भाई ये सीपीआर लेवल है वीकली का, वो उसको तोड़ना मुश्किल है। मुनि डिंगरा सर, आज के ट्रेड में ना इनफैक्ट वो सीपीआर के बदले अगर हम वीक्स लेवल को देखते हैं ना, 1 आवर वाले कैंडल पे अगर आप एक बार लगा के देखिए ना, तो वो एकदम परफेक्ट है। वीक्स लेवल हर दिन परफेक्ट होता है सर, वीक्स लेवल को कंबाइन कर सकते हो आप। वो एकदम परफेक्ट था सर। वो ब्लू लाइन जहाँ पे खड़ा है ना, वहाँ पे एंट्री ली थी फुट की, और जैसे वो अपना सीपीआर का R1 पे आया, वहाँ से उसको एग्जिट कर दिया। नहीं ठीक है, ठीक है, वो वीक्स लेवल तो हमारा है ही, वीक्स लेवल हम फॉलो करते ही हैं। लेकिन ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो सिंपली सीपीआर को अगर हम कंबाइन करते हैं वीकली सीपीआर के साथ, है ना, इंट्राडे और वीकली को कंबाइन करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ से गिर रहा है तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और कहाँ से वापस बाउंस होगा तो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ वीकली सीपीआर को कैसे यूज करना है? है ना। तो आप देखो एग्जैक्टली ऊपर गया, वीकली सीपीआर के लेवल गया, रिजेक्ट हुआ। अब रिजेक्ट होके बंद कहाँ हुआ है, बंद कहाँ पे हुआ है, कहाँ से रिजेक्ट होके बंद हुआ है? मिडिल में बंद हुआ है सर। मिडिल में बंद हुआ है, लेकिन आ कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है, टॉप से आ रहा है, सीपीआर पे आ रहा है सर। तो इसका टारगेट क्या रहेगा नीचे? डे वीक और प्रीवियस डे लो वीक, S1 प्रीवियस वीक लो, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा टारगेट रहेगा कल के लिए नीचे की ओर। और यहाँ पे अगर मैं मान लो पोजीशन बनाता हूँ, तो मैं क्या बनाऊंगा पोजीशन? मुनि डिंगरा सर थोड़ा सा वो हेज्ड पोजीशन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे।
तो फ्यूचर सेल करके कॉल बाय करेंगे। हाँ, एट द मनी का कॉल बाय करेंगे और फ्यूचर को शॉर्ट कर देंगे। तो अगर मान लो इसको वैसे तो जाना इधर ही है, प्रोबेबिलिटी तो 80% से ऊपर है कि पहले नीचे आएगा, या तो गैप डाउन ही खुल जाएगा डायरेक्ट, या फिर अगर ऊपर भी खुलता है तो ऊपर से नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मान लो हम ये मान के चल रहे हैं, मान लो मैं पोजिशनल लेके जाता हूँ तो मैं डाउन साइड का ही मूव प्ले करूंगा। मेरा टारगेट तो यही है ना, क्योंकि वीकली सीपीआर से रिजेक्ट होके आ रहा है तो मेरा टारगेट तो यही रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्यूचर शॉर्ट कर दूंगा और उसको हेज करने के लिए मैं 100 पॉइंट इन द मनी का या तो कॉल बाई कर लूंगा या एट द मनी का कॉल बाई कर लूंगा, डिपेंडिंग ऑन आपका कन्विक्शन लेवल कि कितना आपको कॉन्फिडेंस है आपके ट्रेड पे। तो अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो एट द मनी में जाइए, अगर आपको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है तो 100 पॉइंट इन द मनी में चले जाइए, ताकि अगर आपके विपरीत अगर मार्केट 200 पॉइंट 500 पॉइंट भी ऊपर चला जाए तो आपका जो नुकसान रहेगा वो 20-25 पॉइंट से ज़्यादा ना रहे। ठीक है, बिल्कुल सर। तो भाई अगर रिपीट कीजिए ना सर। अगर आप हेज्ड पोजीशन लेके जाते हो, आप ये मान के चल रहे हो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो आप क्या करोगे, फ्यूचर शॉर्ट करोगे, फ्यूचर सेल करोगे ना। यस सर। ठीक है सामान जी, फ्यूचर सेल करोगे, लेकिन मान लो ऊपर चला गया तो क्या होगा, अगर आपने फ्यूचर को सेल किया है वो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, आपका तो नुकसान हो जाएगा। यस सर। है ना, तो आप क्या करोगे, उसको हेज्ड कर दोगे। हेज्ड कर दोगे तो जैसे आपको भरोसा है कि नीचे ही जाना है तो आप क्या करोगे, एट द मनी का कॉल बाई कर लोगे, साथ में फ्यूचर शॉर्ट करोगे और साथ में एट द मनी का कॉल बाई कर लोगे। जैसे 25,200 चल रहा है, 25,200 का कॉल बाई कर लिया और फ्यूचर सेल कर दिए, तो नीचे आएगा तो क्या होगा, फ्यूचर तो अगर 50 पॉइंट नीचे आता है तो फ्यूचर तो सीधा 50 का पॉइंट आपको दे दिया आपके फेवर में, लेकिन जो कॉल जो आप बाई किए हो वो उसमें क्या होगा, 30 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा, तो नेट आपको 20 पॉइंट मिल गया। ओके। लेकिन अगर मान लो फ्यूचर मान लो 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपका क्या है कि इन द मनी का कॉल है, तो इन द मनी का कॉल है तो वो क्या होगा कि जैसे अगर वो 100 पॉइंट ऊपर गया तो 80 पॉइंट वो भी ऊपर चला जाएगा कॉल, और फ्यूचर में नेट 20 पॉइंट का ही नुकसान होगा। तो कुल मिला के आपका नुकसान 20 पॉइंट का है, लेकिन अगर आप ये पोजीशनल लेके जाते हो तो इसमें 20 पॉइंट की जगह में आपको 100, 200, 500 पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो आपका रिस्क को आपको लॉक करने आना चाहिए कि आपका रिस्क मिनिमम हो, जीरो रिस्क हो। मतलब 10 ट्रेड में अगर आप 5 ट्रेड सही करते हो तो भी आपका 5 ट्रेड में 1:2 मिनिमम मिलना चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, तो आपका तकलीफ नहीं होगा। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है कि आप अपना कैपिटल को रिस्क में डालते हो। मैं बोलता हूँ रिस्क को मिनिमम कर लो, आपका कैपिटल अपने आप बढ़ जाएगा, प्रॉफिट में आप ऑटोमेटिक आ जाओगे। है ना, ये गलती मैंने भी किया है कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन पोजिशनल लेके भी कई बार गया हूँ, लेकिन वो बहुत बार उसमें क्या है, डेंट आया है। तो उससे बचने के लिए मैंने ये किया है, उसके बाद से एक भी दिन मेरा रेड में नहीं है। तो इसमें स्प्रेड भी कर सकता है? स्प्रेड भी कर सकते हो सर, लेकिन स्प्रेड में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। राइट। है ना, उसमें लॉस तो डिफाइंड है, ठीक है, लॉस कम होगा, लेकिन प्रॉफिट भी लॉक्ड हो जाता है ना। हाँ सर। तो फ्यूचर में क्या है, प्रॉफिट लॉक्ड नहीं होता, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, आपका लॉस बस लॉक होता है। ठीक है मुनि ढिंगरा सर। बाउंड्री सेट हो जाती है। हाँ, स्प्रेड में बाउंड्री सेट हो जाता है कि आपका प्रॉफिट का भी लिमिट है और लॉस का भी लिमिट है। अभी इंट्राडे के लिए स्प्रेड ठीक है, अगर पोजीशनल लेके जाना है तो फ्यूचर सेल का शॉर्ट कर। बिल्कुल। और अगर मान लो एस्ट्रोलॉजी को भी कंबाइन करते हो तो जैसे डाउन साइड के लिए अगर आपको प्ले करना है तो आज हमको क्या करना था, कल का जो हाई लो है, जैसे अमावस्या वाला दिन था तो इसका जो हाई लो है इसको मार्क कर देना था, इसका हाई और इसका लो। तो लो टूटा तो था, इंट्राडे में नीचे की ओर मूवमेंट भी बढ़िया दिया था। चंदन जी आप क्यों इधर लाइन खींच रहे हो भाई स्क्रीन पे,
है ना। तो ये अगर क्लोजिंग इसका नीचे हो जाता ना, ये जो लाइन हमने मार्क करके रखा है प्रीवियस डे का हाई लो, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता तो मैं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट रहता कि नीचे का और अग्रेसिव ट्रेड लेता और एट द मनी से ही हेज करता। लेकिन अभी मैंने जो पोजीशन बनाया है उसमें हेज किया है 100 पॉइंट इन द मनी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्विक्शन का कमी था कि प्रोबेबिलिटी अभी 60-40 का है। अगर ये नीचे क्लोज हो जाता है यहाँ पे तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी है वो 80-20 का हो जाता, तब मैं एट द मनी में जाता, हेजिंग के लिए कम रिस्क लेता और इधर पे मैं ज़्यादा जाता कि मेरा प्रॉफिट बड़ा हो जाए। तो जब आपको कन्विक्शन का कमी हो आप 100 पॉइंट इन द मनी से हेज्ड कर दो निफ्टी के केस में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। पद्मा मैडम आपका क्वेश्चन। मैडम सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वीकली सीपीआर तो हाईएस्ट सीपीआर है, इसलिए वो S1 और प्रीवियस वीक लो से सपोर्ट किया। हाँ, तो ऊपर जाने का भी संभावना हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। संभावना को हम तब अग्री करते हैं ना मैडम, ये आप देखिए पहला कैंडल कहाँ है, रिजेक्शन कैंडल बना। यस सर। और जो हाँ, और सेकंड कैंडल क्या हुआ, इस रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो गया है। मतलब फॉलो थ्रू कैंडल जो है वो कंफर्म कर रहा है कि भाई ट्रेंड इज डाउनवर्ड। और अगर हम इसमें मान लो इंडिकेटर लगाते हैं, जैसे वीवैप और 20 EMA हम लोग लगाते हैं, तो ये वीवैप और EMA का कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है? वो डाउन। तो हमारा प्रोबेबिलिटी हम ये मान के चलेंगे 60%। ये प्रोबेबिलिटी हमारा 80% तब होता है जब मान लो हम ये वाला जो बोल रहा हूँ ना कि अमावस्या का हाई लो जो रहता है उसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाता है, ये मान लो ये प्रीवियस मंथ के नीचे क्लोज हो जाता है, तो मेरा 80% प्रोबेबिलिटी होता कि नीचे आएगा। अभी 60% है। 60% है, इसलिए हमने क्या किया, 100 पॉइंट इन द मनी से हेज किया है ताकि भले प्रॉफिट कम हो लेकिन लॉस भी एकदम मिनिमम हो जाए, ना के बराबर हो जाए। क्योंकि ये डेली में भी R1 और प्रीवियस मंथ का हाई के ऊपर ही क्लोज। हाँ, बीचों बीच हो गया ना वो, इसीलिए तो वो 60-40 का रेशियो बताया मैडम कि 60% है कि गिरेगा या अगर नीचे गैप डाउन खुल के भले वो ऊपर आ जाए। वीवैप तो हाँ 20 EMA के ऊपर है। हाँ, तो डेली, हाँ तो मंथली सीपीआर में हाँ तो थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है, इसीलिए 60-40 बोला मैडम। अगर नीचे क्लोज हो जाता ना इधर कहीं तो मैं बोलता कि 80-20 का रेशियो है। 20% चांस है कि ऊपर जाएगा, 80% चांस है नीचे आएगा। अभी क्या है, चांस जो हो गया वो 60% चांस है नीचे आएगा, 40% चांस है ऊपर भी जा सकता है। तो जब हमको पता है कि 40% चांसेस है कि हम गलत हो सकते हैं, तो हम उसको लॉक इस तरीके से करें कि अगर हमारे विपरीत में 100 पॉइंट ऊपर भी खुले तो भी हमारा जो लॉस है वो नहीं के बराबर हो। तो हमने लॉक कर दिया है, अब निश्चिंत होकर हम होल्ड कर सकते हैं ना पोजीशन को। यस सर, मंथली भी लोअर सीपीआर है और आप उससे रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। जी 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 जी, समझ गए सर, समझ गए जी। संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हो? सर आपने वो प्रीवियस डे क्लोज के बारे में बात किया तो उस संदर्भ पूछ रहा था मैं, किस रेफरेंस में बात की जाए? ये है ना सर अमावस्या का हाई लो, ये अमावस्या वाला जीव दिन है। इसका अगर ट्रेंड देखोगे तो हाई लो जिधर भी टूटता है उस डायरेक्शन में बड़ा मुंह आता है। आज क्लोज नहीं हुआ ना, जस्ट ऊपर क्लोज हुआ, तोड़ा तो था लेकिन क्लोजिंग ऊपर हो गया, इसीलिए वो कन्विक्शन का कमी है। जैसे अगर पहले देखोगे, इसके पहले देखोगे तो ये देख लो, ये था पूर्णिमा वाला दिन, इसका हाई और इसका लो, तो ये टूटा किस डायरेक्शन में था, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर बड़ा मुंह आया था। ठीक है, इसके पहले अगर जाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये फिर से अमावस्या का दिन का हाई और इसका लो, तो किधर टूटा, नीचे टूटा, तो नीचे एकदम से वन वे गिरावट आया।
तो उसको अगर हम कंबाइन करते हैं इसके साथ तो हमारा कन्विक्शन लेवल हाई हो जाता है। और हम तो अभी हेज्ड पोजीशन में जा रहे हैं, इसलिए डरने का भी जरूरत नहीं है। आप गलत हो गए तो भी आपका नुकसान एकदम नहीं के बराबर रहेगा। सर आप बताते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे लोग है ना डिस्टर्ब करते हैं, उनको अनम्यूट कीजिए, आप एक्सप्लेन कीजिए, बाद में आप क्लास दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। मुझे समझ में नहीं आता, वो दूसरे बात करते हैं ना, अनम्यूट सर्टिफिकेट होता है। नहीं ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात से अग्रीड है। वही है, सबको अपना अपना हम नए लोग हैं ना, हमको टेक्निकल वर्ड तो थोड़ा समझ में नहीं आता, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बाद में वो नहीं तो आप कोर्स मॉड्यूल तो फ्री है ना, आप मेरी टीम से मैसेज करके बात कर लीजिए, कोर्स फ्री है, पहले उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ सर, है ना, ठीक है जी। मंदार जी, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। जी नमस्ते सर जी। नमस्कार। ये जो हेजिंग पोजीशन जो है, हाँ, क्या हम धन में ले सकते हैं? धन बिल्कुल ले सकते हो, धन में, फायर्स में, जिसमें भी लेना है। और जैसे आपके कोर्स में कम्युनिटी का जो क्रूड ऑयल का जो है ना, हाँ हाँ, तो क्या एक ही मार्जिन में इक्विटी और कम्युनिटी में ट्रेड कर सकते हैं? दोनों में सुविधा है। अच्छा ठीक है ना, एक जीरोधा है जिसमें सुविधा नहीं है, बाकी सारे ब्रोकर में सब सुविधा है। ठीक है, धन में है ना? लेकिन हाँ, धन में भी है, आपका फायर्स में भी है, एंजल वन में भी है। अच्छा, है ना, जीरोधा में ही दिक्कत है वो सबका। हाँ ठीक है जी। धन्यवाद। हीना मोमिन जी। एस्ट्रो चार्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, एस्ट्रो चार्ट सर जी नहीं मिल रहा है। मिल जाएगा ना। आप कोर्स मॉड्यूल लिए हुए हैं? नहीं सर, नहीं सर। तो आपको तो बताया ना कैसे लेना है। कोर्स मॉड्यूल आपको फ्री है ना, आप मेरी टीम को मैसेज कर दीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे, आपको कोर्स फ्री मिल जाएगा। अभी तो मैं सब कुछ फ्री कर दिया हूँ ना, तो आप टेंशन मत लो, मैसेज कर देना बस। हेलो। हाँ आदित्य भाई। सर मैंने एक्चुअली क्या है, 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और बहुत सारे लॉसेस के वजह से साइकोलॉजिकली थोड़ा सा है ना मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए तो मैं डंडा लेके बैठता हूँ ना, ताकि गलती ना करो। मैं डंडा लेके इसीलिए बैठूंगा, मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आपसे हैंड होल्डिंग लूंगा ना सर, तो इतने डंडे खा लूंगा मैं, क्या पता। नहीं तो उसके अलावा करना ही नहीं है आपको। आपको प्रॉफिटेबल होना है, महीने के आखिरी में आप ग्रीन में रहोगे, और क्या बोलूंगा। मैंने अभी क्या किया सर, 15 डेज से ट्रेडिंग बंद किया, क्योंकि जुलाई में आपका फायर्स में अकाउंट ओपन किया था, तो मैं बोला एक लॉट से ट्रेड करता हूँ, तो पूरा कैपिटल वाइप ऑफ कर दिया मैंने 35,000 का। तो मैं 15 डेज से मार्केट ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जैसा आपने फ्यूचर का जो कंसेप्ट बताया है, वो उसमें मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए, तो वो मैं सीखना चाहता हूँ। तो वो होगा ना, इसीलिए तो मैं बोला हैंड होल्डिंग रहेगा ना, आप टेंशन मत लो। यस, तो सर अभी मैं 8 दिन रुक जाऊँ या अभी? रुक जाओ, बेहतर है। क्यों हड़बड़ी कर रहे हो? आप पहले ही परेशानी झेल चुके हो, दोबारा क्यों झेलना है? थोड़ा सा रुक जाओ। और पहले भी अराउंड सर 1-1.5 लाख का लॉस में था मैं। हाँ। 35 में बोला नहीं, अब थोड़ा सा मैं अभी 15 डेज से जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, तो मेरी पूरी मिस्टेक्स मुझे ध्यान में आया कि मैं क्या क्या मिस्टेक करता था। जी। मैं आपको फॉलो सर 1 साल से कर रहा हूँ। हाँ, नहीं वही बोल रहा हूँ ना कि कुछ चीजें होती है ना, जो मतलब मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ, लेकिन जब ऑनलाइन हैंड होल्डिंग रनिंग मार्केट में प्रैक्टिस कराना और यहाँ पे प्रैक्टिस कराना, दोनों में अंतर होता है ना, है ना। तो हो जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। शशि शेखर जी काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। राजकुमार साहू जी। सर जी RSI को 20 में सेट करना है, जैसे बाय डिफॉल्ट। हाँ 20 कर लो उसका। ये सेटिंग है ना, सेटिंग में लेंथ को 20 कर लो और अपर और लोअर बाउंड्री को 60-40 कर लो। 60 के ऊपर है मतलब स्ट्रांग है, उसको गलती से भी शॉर्ट नहीं करना है। 40 के नीचे है तो आपको बाई नहीं करना है। हेलो, नमस्कार सर। हाँ हरीश जी, कुछ बोलना चाह रहे हो? सर कल का थोड़ा व्यू बता सकते हैं? कल का तो बता दिया ना व्यू। अगर इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता ना, तो मैं स्ट्रांगली बेरिश होता, लेकिन ये यहीं पे हुआ, तो 60% प्रोबेबिलिटी है मार्केट नीचे जाएगा, 40% प्रोबेबिलिटी है ऊपर आएगा। तो
अगर मैं मान लो 60-40 का प्रोबेबिलिटी के बेस पे अगर मैं पोजीशन बनाता हूँ निफ्टी में और पोजिशनल लेके जाता हूँ, तो कैसे बनाना है कि आपका लॉस मिनिमम हो जाए। अगर मैक्सिमम लॉस हुआ तो 2000 रुपए का, मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ तो अनलिमिटेड हो। तो मैं 2000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा अगर आप पोजिशनल भी लेके जाते हो। आप गलत भी हो जाते हो तो भी आपका नुकसान नहीं होगा, है ना। तो वो ठीक है सर, तो वो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, सी यू टुमारो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।